नमस्कार, हम बात कर रहे हैं प्राण ऊर्जा के जो दूसरा तरीका है उस बारे में। तो प्राण ऊर्जा यानी ऑक्सीजन लेने का जो दूसरा तरीका है, यानी जैसे कि जो लोग चल फिर सकते हैं, सारे काम को कर सकते हैं, उन लोगों के लिए है जो लोग चेयर पे बैठ सकते हैं, यानी वो जो लोग चल फिर नहीं सकते उन लोगों के लिए है ये अभ्यास। जैसा कि आप चेयर पे आराम से बैठ जाएं, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें। सीधा रखने के बाद आपको क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेना है। इस प्रकार मैं मैट पे भी बैठी हूँ, लेकिन आप चेयर पे बैठे होंगे, स्पाइन को बिल्कुल सीधी रखेंगे। अगर आप मुद्रा लगा सकते हैं तो मुद्रा लगा लीजिए, नहीं तो आप आराम से इस प्रकार से बैठे। ये ध्यान दें कि आपका जो स्पाइन है बिल्कुल सीधी हो और आपको बैठ जाना है। और बैठने के बाद आपको क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेना है, पूरे फेफड़े में आपको भरना है। इस प्रकार से इस प्रकार लंबी गहरी सांस भरने के बाद हम उच्चारण करेंगे ओम का। ओम का उच्चारण करते हुए हम अपने श्वास को दो भागों में बाहर की तरफ निकालेंगे। पहले हम ओ का उच्चारण करेंगे और लंग्स तक का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा बाहर की तरफ निकालेंगे और फिर थोड़ा सा रुकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। फिर उसके बाद जो आधा श्वास होगा उसको पूरी तरह से उदर भाग के पास तक की जितनी भी श्वासें होंगी बाहर की तरफ निकाल देंगे। इस प्रकार हम अभ्यास करेंगे इस पूरे चक्र में। जब इस क्रम को आप करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और जितनी भी सारी परेशानियां हैं उसमें आपको कमी महसूस होगी। अगर आप काफ़ी लंबे समय से बीमार हैं तो बिना कहे ही आपको टेंशन और अवसाद जैसी समस्याएं आ जाती हैं, जिसे आज के डेट में डिप्रेशन का नाम दिया गया है। लेकिन डिप्रेशन कुछ नहीं होता। डिप्रेशन को हम खुद अपने शरीर में बार बार सोच करके हम डीपली चले जाते हैं, जिसको अवसाद की अवस्था कहते हैं। इसीलिए किसी भी बात को बहुत नीचे तक जा कर के, बहुत दूर तक जा कर के बार बार नहीं सोचना चाहिए। इस स्वर पे छोड़ दें, वो आपका जो समस्या है अपने तरीके से निदान करेंगे। तो हमने बताया आपको डीप ब्रीदिंग आपको करना है। पुनः देखिए, श्वास जो लेने का 5 नंबर में, तो एक्सेल आप 7-8 में करेंगे। इस प्रकार से देखिए। पुनः देखें। इस प्रकार से चेयर पे बैठ के दूसरा तरीका हुआ। जब भी हम इस प्रकार से डीप ब्रीदिंग करते हैं और ओम के द्वारा हम बाहर की तरफ निकालते हैं तो मानसिक नर्वस सिस्टम पे इसका अच्छा असर तो पड़ता ही है, और साथ ही साथ लंग संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। स्पेशली ब्रोंकाइटिस के लिए, दमा के लिए, अस्थमा के लिए, या बार बार जिसे खांसी आती हो उनके लिए, यानी लंग से संबंधित जितनी भी समस्याएं उन सभी में आपको आराम मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इन सभी चीज़ों की समस्या है, जो लोग अब आराम से अभी इस समय जो लोग चल फिर नहीं सकते, एक जगह बैठ करके एक जगह बैठे हुए हैं और रेस्ट पे हैं, तो उनको ये प्राण ऊर्जा किस प्रकार से लेते हैं ये टेक्निक आप अवश्य बताइए। उनके सेहत में सुधार होगा और मानसिक स्तर में भी बहुत ही अच्छा परिवर्तन होगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में या मुझसे कॉल पे भी आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।